नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से रेलवे ट्रैकों को अवरोधित करके ट्रेनों को पलटने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र में एक घटना, मित्रों सबसे पहले ये खबर देखिए, कानपुर व भटिंडा में ट्रेन पलटाने की साजिश। पिछले कुछ दिनों में कानपुर में तीसरी घटना, लूप लाइन में रखा 5 किलो का सिलेंडर, बाल बाल बची मालगाड़ी। भटिंडा के बंगी नगर के पास सरिया रख ट्रेन को पलटाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में सेना की विशेष ट्रेन के आगे किया डेटोनेटरों में विस्फोट। ये आज का दैनिक जागरण है। और अब मैं आपको आज का हिंदुस्तान दिखाता हूँ। हिंदुस्तान ने लिखा है, कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर, मध्य प्रदेश में डेटोनेटर फटे, हर बिंदु की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह शरारत प्रतीत हो रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। साजिश रचने वालों का खुलासा होगा। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है कि कानपुर में कल एक मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर पलटने का प्रयास किया गया, लेकिन रेलवे के एक कर्मचारी की तत्परता की वजह से यह दुर्घटना टल गई। मित्रों, पिछले 3 महीनों से पूरे देश में 2 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें रेलवे ट्रैकों को अवरोधित करके ट्रेन पलटने का षड्यंत्र किया गया। और कानपुर में तो यह तीसरी घटना है। कानपुर में इसके पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जो हाल में घटनाएं हुई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, और कब कब ये घटनाएं हुई हैं वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। मित्रों, सबसे पहले 16 अगस्त को झांसी ट्रैक पर साबरमती ट्रेन डिरेल हुई। साबरमती ट्रेन के लगभग 20 डब्बे बेपटरी हो गए और रेलवे ने जांच के बाद इसमें आतंकी साजिश होने की बात कही है। और यही कारण था कि रेलवे ने इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। उसके अलावा मित्रों, अब 24 अगस्त की अगर बात करेंगे तो फर्रुखाबाद में, कासगंज फर्रुखाबाद जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको पलटने का प्रयास किया गया। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के बड़े गुटके रखकर। फिर उसके बाद 8 सितंबर की अगर आप बात करेंगे तो 8 सितंबर को अजमेर में एक मालगाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया। और 8 ही सितंबर को कानपुर में भी, कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एलपीजी सिलेंडर रखकर उसको पलटने का, आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस साजिश में साजिशकर्ता नाकाम रहे। जांच में रेलवे ट्रैक के पास सिलेंडर भी प्राप्त हुआ, पेट्रोल बम भी मिले। उसके अलावा मिठाई के डिब्बों में बारूदें भी मिली, माचिस मिले। और जहाँ पे यह घटना हुई वहीं पास में ही एक मजार है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस मजार पर आने वाले कुछ जमातियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उसके अलावा मित्रों, 10 सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, प्रयागराज रामबाग बलिया, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। इसको रेलवे ट्रैक पर 2 मीटर गिट्टी रखकर पलटने का प्रयास किया गया। उसके अलावा मित्रों, 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को गाजीपुर सिटी स्टेशन के पास पलटने का प्रयास किया गया। फिर 17 सितंबर को चंदौली में
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। 18 सितंबर की आप बात करेंगे तो रामपुर में रामपुर काठगोदाम रेल लाइन पर नैनी दून जनशताब्दी इस गाड़ी को 7 मीटर लंबे लोहे के पोल को ट्रैक पर रखकर पलटने का प्रयास किया गया। फिर 20 सितंबर की बात करेंगे तो प्रयागराज में एक मालगाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर। फिर 21 सितंबर को सूरत में रेल पटरी से छेड़छाड़ की गई, फिश प्लेटें हटा दी गई और लगभग 70 से अधिक बोल्टों को ढीला कर दिया गया। लेकिन रेलवे के एक लाइनमैन ने समय रहते उन पटरियों को देखा, सक्षम अधिकारियों को सूचित किया और किसी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उसके अलावा मित्रों 22 सितंबर की बात है। 22 सितंबर को कानपुर के महाराजपुर में हावड़ा रूट के प्रेमपुर स्टेशन के पास सिलेंडर रखकर मालगाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया और यही खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। और उसी दिन भटिंडा में भी ये प्रयास किया गया, ये भी खबर मैंने आपको दिखाई। उसके अलावा पिछले बुधवार को मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में इसी प्रकार का कृत्य करने का प्रयास किया गया। और आप सोचिए कि मिलिट्री स्पेशल ट्रेन थी, उस मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को रोकना पड़ा। तो ये पिछले 3 महीने में जो ये घटनाएं हो रही हैं, आखिर क्या कारण है? आखिर क्यों इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं? अगर इसको मित्रों हमें समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेल दुर्घटनाओं के होने का प्रमुख कारण क्या होता है। जब हम रेल दुर्घटनाओं के होने के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं तो अक्सर ये बात आती है कि खराब पटरियां, खराब सिग्नल, लोको पायलट की गलती या इसके अलावा अन्य मानवीय भूलों के कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से 2 दर्जन से अधिक घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं की जब जांच की गई तो जांच में रेलवे के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया या ये माना कि इन घटनाओं में कहीं ना कहीं आतंकी साजिश हो सकती है। क्योंकि कभी कभार जब इस प्रकार की घटनाएं होती थी तो अक्सर यह कहा जाता था कि किसी शरारती तत्व ने या किसी नशेड़ी व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना को कारित किया होगा। लेकिन श्रृंखलावार तरीके से जब घटनाएं लगातार हो रही हैं, कहीं रेलवे ट्रैकों पर सिलेंडर रख दे रहा है कोई, तो कहीं लोहे के राड रख दिए जा रहे हैं, तो कहीं लकड़ी के गुटके रख दिए जा रहे हैं। कुल मिला जुला के किसी भी प्रकार से रेलवे ट्रैक को अवरोधित कर दिया जाए ताकि आने वाली ट्रेनें पलट जाएं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और लोग परेशान हो, लोगों की मौतें हों
ऐसे साजिश की आशंका जताई जा रही है। और अतीत में अक्सर ये देखा गया कि नक्सलवादी और आतंकी संगठन ट्रेनों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। तो इस बिंदु की भी जांच रेलवे कर रहा है और इसीलिए रेलवे ने इन सारे मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी है। मित्रों, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात कही है कि जिस प्रकार से घटनाओं में तेजी आई है और घटनाओं को कारित करने के तरीके एक ही प्रकार के हैं, इससे कहीं ना कहीं आतंकी साजिश होने की अंदेशा है। ये देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बयान है। इसके अलावा देश के गृह मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि 1,10,000 किलोमीटर रेलवे लाइन की सुरक्षा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रेल पटरियों से जुड़ी खामियों को ठीक किया जाएगा और इससे निपटने के लिए सीबीआई, एनआईए, आरपीएफ और गृह मंत्रालय ने मिलकर बड़ी शिद्दत से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की है और इस रणनीति पर काम आगे किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि ट्रेनों की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है। रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी विशेष सजग रहना होगा। यह देश के गृह मंत्री जी का कहना है। अब अगर आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार जी को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों में प्रत्येक स्तर पर बेहद गंभीरता से लिया गया है। इस तरह के मामलों को प्रत्येक स्तर पर बेहद गंभीरता से लिया गया है और इसको लेकर जांच कराई जा रही है। रेलवे ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रेल कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी अपना काम बखूबी कर रही हैं। ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार का बयान था। अब मित्रों, आपने सारी बातें समझी सिलसिलेवार। एक बात और समझने योग्य है मित्रों, हमें आपको यह समझने की जरूरत है कि देश जब आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता जा रहा है, हर एक फ्रंट पे देश आगे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ देश विरोधी ताकतों को भारत का यह विकास पच नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे और इसीलिए इस प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। मित्रों, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि रेलवे पटरियों के पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि आप देखें, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखे तो नजदीकी रेलवे स्टेशन, रेलवे पुलिस फोर्स या स्थानीय पुलिस को सूचित अवश्य करें। हो सकता है आपके इस काम से बहुत सारे लोगों की जान बच जाए। हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है, तभी इस षड्यंत्र से हम बच पाएंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।